50 लाख रुपए दिन की आमदनी करना या 50 लाख रुपए कमा करके शहर की ज़मीनों को जो पार्क के लिए है, जो बच्चों के खेलने के गार्डन के लिए, जो रास्ते पर चलने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, जो स्कूल्स के लिए, जो ITI पार्क के लिए, जो हॉस्पिटल्स के लिए, ये सब छोड़ करके इल्लीगल बांधकाम को बढ़ावा देना। पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त की जो कमिश्नर है, जिस तरीके से वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे और उनके सोते हुए ये जो भू माफिया है, जो आरक्षित जगह है जिसका फ़ायदा जो है वो आम नागरिकों को मिलना चाहिए, उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है। अभी हैं जो वहाँ पर इस चीज़ को बनने दे रहे हैं। इसमें हर AMC जो उस वार्ड का है, जिसके लिए गाइडलाइंस निकली हुई है, जिसके लिए कमिश्नर साहब के ऑर्डर है कि अगर उसके यहाँ पर अगर इस तरीके कोई इलीगल बांधकाम होता है तो उसकी नौकरी से उसको निलंबित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले एक प्रकरण खड़ा था महेश अहिरे के नाम का, जिसके नाम से यहाँ के माजी मंत्री भी हैं वो और हमारे क्षेत्र के आमदार हैं। उन्होंने खुलेआम आरोप किया था कि दिन का 40 लाख रुपए वो कमा करके प्रशासन को देते हैं या बांटते हैं, जो भी उनकी बात थी। जब ये सब बातें ऐसे, अरे तो बीच में आपने देखा नहीं, वीडियो आया था कि महेश अहिरे के कैबिन के अंदर नोटों की गड्डी कोई अधिकारी लेके दे रहा है, कोई लेके, देखिए पुरावे के आप जांच बैठाए ना, हम आरोप लगा सकते हैं, हम आरोप और प्रति आरोप लगा सकते हैं, आप जांच बैठाइए। हम तो CM साहब से निवेदन कर रहे हैं, कमिश्नर पे जांच बैठाओ, महेश अहिरे पे जांच बैठाओ। क्यों नहीं उनको पद से हटा रहे आप? 4-4 पोस्ट, वो भी इतनी बड़ी बड़ी, स्थावर का खाली उनके पास से पोस्ट हटा के आपने कोई कमाल नहीं कर दिया। अतिक्रमण तो आज भी उनके पास है, जो थाने शहर के अंदर धड़ल्ले से इलीगल काम हो रहा है, तो उसका तो जिम्मेदार तो महेश अहिरे है ना। अगर अतिक्रमण आपका चार्जेस तो बंद करवाओ ना काम भाई, क्यों नहीं बंद करवा रहे हो? उसका मतलब साफ जाहिर होता है कि महेश अहिरे ने। ऐसे कुल कितने सरकारी रिजर्व प्लॉट है, आपके पास कुछ आंकड़ेवारी है क्या, जिस तरीके से आप है तो अभी रिजर्व किए हुए थे जो 39 प्लॉट्स थे, में से बेहतर तो इनके पास आंकड़े होंगे। शहर विकास आपका है ना, नगर पालिका आपका है, कमिश्नर आपके हैं, अतिरिक्त आपका है। आप जाओ देखो शहर विकास में, खोलो कि कितने रिजर्वेशन प्लॉट्स शासन की तरफ से अवेलेबल हैं, केंद्र की तरफ से अवेलेबल है, क्या वो खाली हैं या उस पर बिल्डिंग बना दी गई है। अगर बिल्डिंग बनाई है तो उसको तोड़ो, वो काम आपका है, हम आपको जागरूक कर रहे हैं ना। 2016 के अंदर संजू जायसवाल साहब ने पूरे थाने के अंदर रोड वाइंडिंग का काम किया था। आज जिस तरीके से उन्होंने रोड वाइंडिंग उस टाइम पे की थी, कितनी बिल्डिंगों को तोड़ा था, कितने होटल्स को तोड़ा था। आज आप जाके सर्वे करें, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आइए मुमरा कौसा के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस बिल्डिंग को विपिन शर्मा जी ने तोड़ा था, संजू जायसवाल जी ने तोड़ा था। उसी जगह पे फिर से बिल्डिंग बन गई, उसी जगह पे फिर से होटल्स बन गए, और उस रास्ते को बनाने के लिए, डामर डालने के लिए, कॉन्क्रीटाइजेशन करने के लिए, फुटपाथ बनाने के लिए 20 करोड़ से ज़्यादा निधि पास हुई। वो किधर गई? वो जगह पे तो फिर से बिल्डिंग बन गई, वो जगह पे फिर से होटल बन गए। तो ये 20 करोड़ से ज़्यादा निधि पास हुई, वो गई किधर? तो इसका मतलब ये है कि कमिश्नर ने भी लिया, महेश अहिरे ने भी लिया, जितने प्रशासन के लोग हैं जो नगर पालिका के अंतर्गत काम करते, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे। अच्छा आप ये देखिए, इतने भ्रष्टाचार होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके पोस्ट के अंदर प्रमोशंस हो रहे। वो महेश अहिरे जो एक लोकल सहायक आयुक्त था दीवा के अंदर, मुमरा के अंदर, कलवा के अंदर, उसको पूरे थाने का अतिक्रमण का चार्ज दे दिए, स्थावर का दे दिए। आप देखेंगे हाल ही में कुछ महीने पहले महाड़ा के अंदर घोटाला हुआ, पूरा फ्लोर उनकी अपनी बीवियों को दे के रखा था उन्होंने, इलीगल्स बीवियाँ हैं जो, उनको दे के रखा था। तो इनके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठ रही? शायद ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री कहाँ तो हो सकता है इनके ऊपर। मैं आदेश है, मैं निवेदन कर रहा हूँ मुख्यमंत्री से, इनके ऊपर जांच बैठाएं और जल्द ही जल्द मुमरा कौसा कलवा थाने के अंदर अनधिकृत बिल्डिंग को बंद किया जाए। सर आपने आपने दिया अगला बिल्डर हाँ थांबलो या थांबलो कामत तुम्ही ऑफलाईन करताय। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मालूम हो रहा है कि महेश अहिरे ने जितने भी सहायक आयुक्त हैं, चाहे वो दीवा हो, कलवा हो, मुमरा हो, सबको ये आदेश दिया है कि बिल्डिंगों को बनाने दिया जाए और पर स्क्वायर फीट 300 रुपये आप लें। मुख्य डिमांड क्या है? मुख्य डिमांड ये है कि जिस तरीके से आपको ये मालूम होगा कि 2012-13 के अंदर लकी कंपाउंड का हादसा हुआ, और 2 दिन पहले आप देखेंगे थाने के अंदर एक अनधिकृत बिल्डिंग थी जिसके स्लैब अभी हाल ही में गिरे हुए, कई लोग मरने से बचे हुए। तो इसको देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि जो रिजर्व प्लॉट्स बच्चों के लिए या लोगों के लिए या समाज के लिए अलॉट किया गया है, चाहे प्लेग्राउंड्स हो, चाहे स्कूल हो, चाहे गार्डन हो, कम से कम वो सुविधा, वो चीज़ लोगों तक पहुंचाई जाए।
और ये अनधिकृत जो बांधकाम चल रहा है उसको बंद किया जाए। अगर आपको कमाना ही है तो कहीं ना कहीं से शासन से या केंद्र से आप जीआर लेके आओ, 4-4 माला की परमिशन दो बनाने के लिए। नहीं तो ऐसे चलेंगे तो गरीबों की जान जा रही है। आप दीवा, मुमरा और कलवा को कब्रिस्तान बनाने पे तुले हुए हैं आप तो अधिकारी हां सर, काय सांगाल, काय निवेदन दिलेलं आहे आज, काय नेमका मुद्दा आहे? ते ठाणे शहरामध्ये जे मुमरा प्रभाग समिती आणि दिवा प्रभाग समितीमें जे चालवलू अनधिकृत बांधकाम ते विषयावर आम्ही कमिशनरला काल आलो होतो, ते निवेदन दिला होता। हे प्रकरणामध्ये असं आहे की पूर्ण ठाणे शहरामध्ये जिस तरीके से आप देखेंगे कि इससे पहले भी मैंने कमिश्नर ऑफिस में आया था जब विपिन शर्मा जी थे यहाँ पे कमिश्नर थे थाने के, उस टाइम पे भी मैंने निवेदन दिया था। और जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ महीने पहले मैंने दीवा प्रभाग समिति के सामने एक भूख हड़ताल रखी थी, जो भूख हड़ताल 72 घंटे तक चली थी, लेकिन न प्रशासन का कोई आदमी वहाँ पे आया था, न लोकल सहायक आयुक्त कोई आया था। किस तरीके की मांग थी, जैसा कि आपको मालूम है दीवा के अंदर ख़ास तौर से 200 से ज़्यादा काम जो है इलीगल तरीके से चालू हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? बीच में आपको एक चीज़ ये मालूम हुई थी कि महेश अहरे के नाम पे जो टिप्पणी और जो लोग, जो हमारे लोकल आमदार ने कहा था कि दिन का 40 लाख रुपया वो कमा के नगर पालिका के आयुक्त को भी देते हैं, लोकल सहायक आयुक्त को भी देते हैं, जो उनके नीति है, जो उनके नेतृत्व में काम करने वाले, उनके जो लोग हैं, उनके जो पल्टर हैं, जो उनके शूटर्स हैं, जो उन्होंने पाले हुए हैं, उन तक भी ये पैसे पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतने निवेदन देने के बाद भी अगर काम नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब ये है कि कमिश्नर भी पैसे ले रहे हैं, खुद महेश अहरे भी पैसे ले रहे हैं। और हो सकता है, मैंने तो अतिरिक्त आयुक्त को भी लेटर दिया था, संजय हिरवाड़े साहब को भी लेटर दिया हूँ, संदीप मालवी साहब को भी लेटर दिया हूँ, खुद महानगर पालिका के सचिव मनीष जोशी साहब को भी लेटर दिया हूँ। लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि जहाँ से उनको पैसे नहीं आते, हाल ही के अंदर आपने ये चीज़ देखा होगा, कलवा के अंदर मनीष जोशी ने खुद सहायक आयुक्त जो वहाँ के हैं ठाणेकर साहब, सुबोध ठाणेकर साहब को लेके और ख़ुद अतिक्रमण की टीम को लेके खुद ऑन द स्पॉट जाके वो बिल्डिंग को, जितनी 7 माले की बिल्डिंग पे कार्रवाई करी थी। इसका मतलब ये जाहिर होता है कि मनीष जोशी को उस बिल्डिंग से पैसे नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने उस बिल्डिंग पे कार्रवाई करवाई थी। 200 से ज़्यादा दीवा के अंदर बिल्डिंगें बन रही हैं, उस 200 के अंदर 150 से ज़्यादा बिल्डिंग रिजर्व प्लॉट पे बनी हुई। इसके लिए भी हम लोगों ने कमिश्नर को लेटर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मालूम हो रहा है कि महेश अहरे ने जितने भी सहायक आयुक्त हैं, चाहे वो दीवा हो, कलवा हो, मुमरा हो, सबको ये आदेश दिया है कि बिल्डिंगों को बनाने दिया जाए और पर स्क्वायर फीट 300 रुपये आप लें। मुख्य डिमांड क्या है? आपकी मांग क्या है? मुख्य डिमांड ये है कि जिस तरीके से आपको ये मालूम होगा कि 2012-13 के अंदर लकी कंपाउंड का हादसा हुआ और 2 दिन पहले आप देखेंगे थाने के अंदर एक अनधिकृत बिल्डिंग थी जिसके स्लैब अभी हाल ही में गिरे हुए, कई लोग मरने से बचे हुए। तो इसको